Question number 18. What is the remainder when 2 की power 120 is divided by 7? 2 की power 120 is divided by 7. अगर 2 की पावर 120 को ऐसे लिख लें, एक सेकंड, 2 की पावर 3 और पावर 40 लिख सकते हैं ना? हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 43 जा 120 होता है और 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, तो 8 की पावर 40 हो गया। तो 8 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा? 1 बनेगा और वही आंसर होगा। तो ये तो सुपर इजी था, है ना। 8 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बनेगा? 1 बनेगा। ठीक है, तो 8 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बनता है 1, है ना, मॉड 7। तो आंसर होगा ए पार्ट 1। आसान था, ये तो बहुत आसान था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0? 19 क्वेश्चन कह रहा है किस n की किस वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होगा। अच्छा, C94। C94 का मतलब क्या होता है समझते हो भाई? C94 का मतलब क्या होता है ये समझते हो? इसका मतलब 9C4 हुआ। इसका मतलब हुआ 9C4। C94 का मतलब 9C4। C9,4, C9,3, C10,n-2, C11,6, C11,5, C12,n, CM,7। ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन जेई में भी पूछता है, लेकिन जेई में डिफिकल्ट पूछता है थोड़ा, ऐसा इतना इजी नहीं पूछता। CM,6, CM+n, n+1, और इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल। तो n की वैल्यू निकालना है। और एक चीज और दिया हुआ है कि m जो है वो ग्रेटर देन n है। m जो है वो ग्रेटर देन n है। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला होता है NCR प्लस NCR-1। इसको लिख सकते हैं हम N+1CR। ठीक है, हाँ, NCR प्लस NCR-1 को लिख सकते हैं हम N+1CR, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको 9C4 है और 9C3 है, तो 9C4 प्लस 9C3 मतलब C1 और C2 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 10C4। ये बन जाएगा 10C4। उसी तरीके से इन दोनों में 11C6 प्लस 11C5 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 12C6। और फिर इन दोनों में क्या बनेगा? MC7 प्लस MC6, ये बन जाएगा M+1C7। ये बन जाएगा। तो C1 में ना C1+C2 कर लो तो C1 चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा C1? एक तो बन जाएगा 10C4
है ना, ये बन जाएगा 10C4, है ना, C10 4 भी लिख सकते हैं। इसके बाद बन जाएगा 12C6, ये वाली 12C6, और M+1C7, और इधर रह गया आपका 9C3, 9C3, 11C5, और इधर रह गया आपका MC6, MC6, और इधर तो एज इट इज 10CN-2 और 12CN, ये N है, 4 नहीं है, N है ना, 12CN, और इधर रह गया आपका M+1, MC N+1, M+1, CN+1, ये रह यस सर। ये रह गया, और ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया इस तरीके से। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। अगर अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो अगर, तो वो 0 बन जाता है। अगर मतलब C1 जो है, अगर C3 के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो फिर जो है 0 बन जाएगा। C1 में पहला जो ये एलिमेंट है 10C4 है, और इधर क्या है 10CN-2, तो अगर ये 10CN-2 के इक्वल हो जाए तो 4 हो जाएगा N-2, N की वैल्यू 6, यहाँ भी N की वैल्यू क्या है 6 है, यहाँ से भी N की वैल्यू क्या है 6 है। इसका मतलब C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है। तो N की वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। तो सॉल्व नहीं करना था, दिमाग लगा करके हमें आंसर तक पहुंचना था। तो C पार्ट इसका आंसर होगा। आपको लास्ट में समझ में नहीं आया, जहां तक मैं समझ रहा हूं आप लोगों को ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे हुआ, तो मैं फिर से इसको बता देता हूँ कि एक तो ये रूल जो है याद रखना पड़ेगा, ये अप्लाई किया हमने। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यस सर। अप्लाई किया, एक तो ये समझना है। तो ये जो C9 4 है, इसका मतलब 9C4 होगा, और इधर है 9C3, दोनों मिलकर के ये C1 में हमने C1+C2 किया, मतलब इन दोनों को ऐड किया, है ना, यस सर। कॉलम 1 के एलिमेंट को कॉलम 2 के साथ ऐड किया। तो उससे क्या हुआ, उससे 9C4+9C3 हुआ यहाँ पर, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 10C4, किसमें C1 में लिखेंगे, तो C1 के एलिमेंट चेंज हो गया। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, तो कब 0 होता है, या तो कोई भी रो या कॉलम जो है वो कंप्लीटली 0 हो, जो कि हो नहीं सकता, क्योंकि 10C4 तो कांस्टेंट है, 9C3 भी कांस्टेंट है, 0 नहीं हो सकता, इन दोनों की वैल्यू 0 नहीं है, है ना, या कोई भी रो या कॉलम में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सारे ही 0 हो जाए। तो दो रोज या कॉलम आइडेंटिकल हो सकते हैं। तो अगर C1 और C3 को देखें, तो इसको अगर आइडेंटिकल हम करते हैं तो उससे N की वैल्यू 6 आ जाता है, वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते 26 29 है आपका, sin 2 थीटा 2 sin² थीटा-1 cos 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
ये समझना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा पहले। पहली बात तो ये, तो इतना yes, बड़ा ना करके पहले हम तो ये कर लेते हैं। ये सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला पहले हम आसानी से कर सकते हैं। तो सेकंड वाला हम पहले कर लेते, ए टी निकाल लेते, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, साइन टू yes. थीटा, साइन सर डायगोनल टू सेम रहेंगे, साइन बट स्क्वायर cos टू थीटा थीटा की माइनस जगह वन, 2 sin थीटा -1 आ जाएगा। जीरो कॉस टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं, टू साइन टू थीटा, और जीरो, yes, इधर आपका जीरो जीरो वन। तो टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन को लिख सकते हैं माइनस कॉस टू थीटा, yes, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा जीरो, और इधर हो गया माइनस कॉस टू थीटा साइन टू थीटा जीरो 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 वन। अब सवाल ये है क्या ये सेम है। नहीं, सेम तो नहीं है। माइनस ए है, नहीं माइनस ए नहीं है। ए टी डज नॉट इक्वल टू माइनस ए, तो सेकंड तो करेक्ट नहीं। अब इनवर्स निकालना ही होगा हमें, है ना। इनवर्स निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा, क्योंकि दोनों में, फर्स्ट और थर्ड दोनों में इनवर्स है। yes, sir. तो एक मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसका इनवर्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है। मतलब ए इनवर्स अगर ए टी के इक्वल होता है, ए इनवर्स अगर ए टी के इक्वल होता है, तो ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखने की जरूरत है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। yes, ए इनवर्स अगर ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो पहले हम yes, एक काम करते हैं, ए ए टी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ए ए टी निकाल लेते हैं। तो ए ए टी निकाल लो। साइन टू थीटा है ए, और ए टी है साइन टू थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा, साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा, तो वन हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो गया, साइन स्क्वायर टू थीटा प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा, वन हो जाएगा। जहां तक मुझे दिख रहा है ये आइडेंटिटी बनता हुआ दिख रहा है मुझे, ये आइडेंटिटी बन रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो ए का ट्रांसपोज अगर आई है, इसका मतलब ए टी जो है वो ए इनवर्स के इक्वल है ना, ए इनवर्स के इक्वल है, तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो थर्ड जो है वो करेक्ट है, पहली बात। और दूसरा जो है ए इनवर्स, ए इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है। ए इनवर्स एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए होता है। ठीक है,
तो एडजॉइंट ए क्या होगा? एडजॉइंट ए होगा ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए दिया हुआ है, तो ये भी सही नहीं है। इसका मतलब 3 सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा तो नहीं है। इसमें कम से कम एक और सही होना चाहिए, तो ए इनवर्स एडजॉइंट ए के इक्वल होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ए निकाल लो। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, इसका मतलब क्या आएगा? 1 आएगा। डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, इसका मतलब ये हुआ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 1 आएगा, तभी ये पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट ए निकालो। तो डिटर्मिनेंट ए क्या है आपका? साइन 2 थीटा ले लो पहले। साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा लिया आपने, ये वाले लिया, तो साइन 2 थीटा माइनस 0। साइन 2 थीटा माइनस 0। और इधर ले लो, ये क्या है आपका? माइनस कॉस 2 थीटा है, आइडेंटिटी से ये है माइनस कॉस 2 थीटा। तो माइनस माइनस प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। Yes, sir. प्लस कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा लोगे, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा लोगे तो कॉस 2 थीटा, ये भी कॉस 2 थीटा हो गया। और बाकी तो जीरो ही है, जीरो के साथ कुछ भी लोगे जीरो ही होगा। तो यहां से ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा विच इज 1। हाँ, तो डिटर्मिनेंट कितना है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गया 1। देयरफॉर एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू 1। ए इनवर्स, तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है ना? 1 and 3, तो सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर इज सी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। हम्म, तो 25 में है एबीसी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और डिटर्मिनेंट दिया है, तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो, देखो क्या आता है। तो डिटर्मिनेंट, ये ए मैट्रिक्स अगर है, ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या है? ये है आपका ए स्क्वायर ले लो पहले, 1 - cos स्क्वायर ए, है ना? ये इसके साथ, ये इसके साथ, माइनस बी साइन ए, माइनस बी साइन ए ले लो, तो ये हो जाएगा आपका बी साइन ए माइनस सी, बी साइन ए माइनस सी साइन ए कॉस, और प्लस सी साइन ए ले लो, तो ये हो जाएगा आपका बी साइन ए कॉस ए, और माइनस सी साइन। देखो क्या बनता है, आप इसको सॉल्व करो। ए स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर ए को लिख लो साइन स्क्वायर ए, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी सी साइन स्क्वायर ए कॉस ए, यहां से प्लस बी सी साइन स्क्वायर ए कॉस ए, ठीक है? और यहां से माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है? ये हो गया। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर, तो ये दोनों बी सी कॉस ए अगर कॉमन, बी सी, ये दोनों तो सेम ही है ना? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए
+2BC साइन स्क्वायर ए कॉस ए -C² साइन स्क्वायर। जीरो के इक्वल तो नहीं आ रहा है, ना बाकी चीजें आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। तो एक काम करो, एबीसी क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। तो एक काम करते हैं, हम कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को लिख सकते हैं हम, कॉस ए होता है B² + C² - A² अपॉन 2BC। ये कोसाइन रूल से होता है, ये कोसाइन रूल से होता है। ठीक है। तो A² को लिख सकते हैं हम B² + C² - 2BC कॉस ए, और B² को लिख सकते हैं हम A² + C² - 2AC कॉस बी, और C² को हम लिखते हैं A² + B² - 2AB कॉस सी। इस तरीके से। तो A² B² C² इनको रिप्लेस करना पड़ेगा भाई, तब होगा। ठीक है। तो A² साइन स्क्वायर ए सब में कॉमन है। एक चीज हम देख सकते हैं इसमें, साइन स्क्वायर ए सब में कॉमन है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। साइन स्क्वायर ए हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनता है, A² - B², है ना। ये बनता है A² - B², और यहाँ से -C² और +2BC कॉस ए, +2BC कॉस ए। तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं, अगर हम इनमें से A² - B² - C², अगर ये A² + B², अच्छा, अब ये A² B² C² ये है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A² - B² - C² को क्या लिख सकते हैं, इसको देख लेते हैं। तो A² C² कैंसिल हो जाएगा, है बचेगा क्या, B² - A² है ना, क्या बचेगा, B² -A², और वो भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। A² - B², चलो एक साथ पूरा लिख लेते हैं पहले, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। B² + C² - 2BC कॉस ए, माइनस B² को लिखेंगे A² - C² + 2AC कॉस बी, और -A² - B² + 2AB कॉस सी। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, C² भी कैंसिल हो गया, A² भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा A² - B² - C² -2BC कॉस ए। 2BC कॉस ए, और ये दोनों तो 2AC कॉस बी, 2AB कॉस सी भी तो बचा। ये भी बचा। कुछ तो गड़बड़ है इसमें अभी भी। 2BC कॉस A² हो गया ये। तो इसमें 2AC कॉस बी, 2BC कॉस ए, 2AB कॉस सी। A² - B² - C² में बचा -2BC कॉस ए प्लस 2AC कॉस बी प्लस 2AB कॉस सी। ये कैसे बचा भाई, ये सब कैंसिल हो जाता तब तो सही रहता।
तो पूरा तो कैंसिल हुआ नहीं। साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया था हमने, साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया, हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर ए हमने कॉमन लिया। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया टू बी सी कॉस ए, टू बी सी कॉस ए, ठीक है। और इधर हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टू बी सी कॉस ए, टू बी सी कॉस ए। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो अच्छा हाँ, तो इसको उल्टा कर लो ना, बस इतने से काम करना है, ऐसा नहीं करना है, ये पूरा ऐड नहीं करना है, ये वाला स्टेप जो है ना उसको ओमिट समझो, ये वाली स्टेप को ओमिट समझो, ठीक है। ये वाली स्टेप जो है जरूरत नहीं है इसकी, हमने सीधा सीधा यहां से निकाल लिया, यहां से हमने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे ये टू बी सी कॉस ए होगा, है ना। मतलब yes sir. ऐसा है कि ये वाली आइडेंटिटी सिर्फ यूज किया, तीनों यूज नहीं किया, सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। कॉस ए जो होता है वो होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर टू बी सी। तो टू बी सी कॉस ए, कॉस ए ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये उल्टा कर लो, इसको इधर भेज दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस टू बी सी कॉस। अब रख दो इसमें, अब रख दोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए इंटू, इसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह माइनस टू बी सी कॉस ए प्लस टू बी सी कॉस ए, ये दोनों कैंसिल हो गया जीरो, तो साइन स्क्वायर ए इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो डिटर्मिनेंट सॉरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगा। थोड़ा स्मार्टली करने पर ये डायरेक्ट भी किया जा सकता है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, पहले उसको देखो। √3 cos 20, cos 20 नहीं है, cos 10 है, माइनस साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 25 cos 25। तो पहला काम तो बेटे ऐसा करो कि ये 2 से डिवाइड कर दो पहले, √3/2 cos 10 डिग्री माइनस हाफ sin 10 डिग्री। आपने 2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और नीचे जो है ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर 4 ले लो आप सीधा सीधा, और ये यहाँ पर सीधा 4 ले लो पहले, और यहाँ 2 से, एक 2 तो इसके लिए जो डिवाइड किया उसके लिए हुआ, और दूसरा 2 यहाँ मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर में करोगे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √3/2 को क्या लिख सकते हैं, sin 60 डिग्री लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं sin 60 डिग्री
कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, 1/2 होता है कॉस 60, साइन 10 डिग्री। तो इतना मुश्किल तो था नहीं ये समझना, लेकिन प्रैक्टिस करने से ही होता है। प्रैक्टिस अगर करोगे मैथमेटिक्स तो ही समझ में आएगा। साइन 50, ये 2 sin थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 50 डिग्री होता है। 4, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी है, तो साइन ए माइनस बी 60 - 10, और इधर आपका साइन 50, तो 4 × sin 50 डिग्री डिवाइड बाय साइन 50 डिग्री, तो ये 4 आपका आंसर हुआ। 4 आपका आंसर yes, हुआ। अब 37 है साइन 9 डिग्री, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर डी पार्ट। तो आसान था, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे हम अब। 37 में साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं? कुछ ना कुछ तो हम लिख ही सकते हैं, yes, है ना? साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री, साइन 18 डिग्री की वैल्यू होता है √5 - 1/4, है ना? क्या हम यहाँ से साइन 9 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ जी सर, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? हम निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और जब तक मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तब तक मैं सोचता भी जा रहा हूँ कि कोई और भी मेथड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू हमें पता होता है, वहां से भी हम निकाल सकते हैं, वहां से हम निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और दूसरा, डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये मैं सोचता जा रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं। एक काम कर सकते हैं, जो ऊपर किया वो काम तो हम कर ही सकते हैं। क्या? तो अगर हम 1/2 से डिवाइड करें तो ये 60 बन जाएगा। 60 + 9 से कुछ नहीं होता है। तो एक काम करो, हम इसको √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दो। साइन 9 डिग्री माइनस 1/√2 कॉस 9 डिग्री, इस तरीके से। और फिर हम साइन, इसको जो है आइडेंटिटी में हम कोशिश करेंगे डालने का। तो आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बनेगा √2 साइन 9 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री, सॉरी, कॉस 9 डिग्री साइन 45 डिग्री। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्म में ये आ गया। तो ये हो गया √2 और साइन 9 - 45 डिग्री, 9 - 45 डिग्री। तो ये √2 -√2 हो जाएगा साइन 36 डिग्री, है ना? 9 - 45 - 36 होता है। और आप साइन 36 डिग्री की वैल्यू अगर आपको नहीं आता है और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छा संकेत तो है नहीं। yes, ठीक है, ये अच्छा संकेत नहीं है। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो इस साइन 18 साइन 36 इन सब की वैल्यू आना चाहिए। तो ये देखो है क्या इसमें चॉइस में? √10 तो नहीं है। 2 हम कमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 2 कमन हम ले सकते हैं। अच्छा, √2 भी तो है इसके पहले, तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो हमने साइन 36 है, तो ये -√2, और यहां से भी हम
टू कॉमन ले लेंगे तो मतलब √2 बाहर आ जाएगा। √2 बाहर आ जाएगा तो ये 5 माइनस √5, और इधर हो गया आपका 4। तो -2, 5 माइनस ट्वाइस भी देख लो, ट्वाइस में है या ऐसा, हाँ है तो सही, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाएगा। 5 माइनस √5 ओवर 4, तो ये कट गया, और जो बचा वो ऑप्शन ए में ऑलरेडी है हमारा, है ना, ये ऑप्शन ए में है। तो 37 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो 105 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस में अब नहीं है एनडीए का, तो बट चलिए, ऑन योर रिक्वेस्ट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। गिव द रिलेशनशिप बिटवीन x and y if two random variables x and y are connected by relation 2x, रिलेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y ओवर 5x प्लस 4y equals to 4. X follows binomial distribution which parameter n equals to 10. n की वैल्यू 10 है और p की वैल्यू 1/2 है। Then what is the variance of y? y का वेरिएंस निकालना है ना। दो रैंडम वेरिएबल है x और y, तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 5x प्लस 4y, इस तरीके से। तो इसको सॉल्व कर लो, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 20x प्लस 16y, ये हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो y की वैल्यू निकाला जा सकता है, 16 प्लस 3 19y जो हो गया आपका 18x के इक्वल हो गया। 19y, ओहो, -18x के इक्वल हो गया, इधर भेजा ना हमने। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो गया, -18/19x, ये y की वैल्यू। और देखो वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x ये हो जाएगा np इंटू 1 - p, ये डायरेक्ट फॉर्मूला। p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, n है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो np इंटू 1 - p, तो वेरिएंस ऑफ x हो गया आपका, वेरिएंस ऑफ x हो गया आपका np, n आपका 10 था, है ना, n 10 दिया हुआ है, और p आपका 1/2 है, और 1 - 1/2, तो ये 5/2, ये हो गया आपका 2.5। तो वेरिएंस ऑफ x हो गया आपका 2.5। वेरिएंस ऑफ y चाहिए आपको, है ना, वेरिएंस ऑफ, तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स जो है वो होता है आपका a² वेरिएंस ऑफ x, ऐसा होता है ना। a की वैल्यू यहाँ पर -18/19, तो वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा
वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा आपका -18/19 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x कितना है आपका 2.5 इंटू 2.5। तो ये 324/361 टू पॉइंट, ऐसा कुछ चॉइस में है कि नहीं? हाँ है तो सही, है तो सही। तो 2.5 को 5/2 लिख लो ना, आसान हो जाएगा। ये 162 और 19, 19 जा 19 8 जा कितना होता है? 152 होता है। अच्छा 162 नहीं होता। तो 162, तो 162 × 5 कर लो फिर, कितना आता है? चॉइस में है कुछ ऐसा क्या? हाँ है ना, ए पार्ट में आंसर है। तो 810/361, आंसर ए, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 106, ये है इफ एबीसी आर इन एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी मींस हार्मोनिक प्रोग्रेशन। yes, इफ एबीसी आर इन एचपी, then what is 1/b minus a plus 1/b minus c? क्वेश्चन नंबर 106। ठीक है, एबीसी दिया हुआ है, ए बी सी आर इन एचपी। तो एचपी की प्रॉपर्टी से 1/a, 1/b, 1/c आर इन एपी, रेसिप्रोकल जो है वो एपी में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? 2/b इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c, है ना। 2b इक्वल्स टू a प्लस c होता है एपी की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस सी बाय ए सी। तो b निकाल लो, b हो जाएगा 2ac/a+c। ये b हमने यहां से निकाल लिया, b निकाल लिया। प्रूव क्या करना है, निकालना क्या है? 1/b-a प्लस 1/b-c। तो ठीक है, रख देते हैं वैल्यू। 1/b-a प्लस 1/b-c इक्वल्स टू 1/b की जगह 2ac/a+c माइनस a प्लस 2ac, ओह सॉरी, 1/b-c, b हो गया आपका 2ac/a+c माइनस c। तो a+c तो ऊपर चला जाएगा, ये बात बिल्कुल जायज है। a+c तो ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 2ac-a² तो ac माइनस a² रह जाएगा, नीचे रह जाएगा ac माइनस a² प्लस a+c, 2ac-ac तो ac और माइनस c², इस तरह से। तो इस तरह से रह जाएगा, इम्प्लाइड साइन नहीं होगा यहाँ, इक्वल साइन होगा। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो a+c अगर हम कमन ले लेते हैं, अच्छा यहाँ पर पहले a कमन ले लो, c-a, और यहाँ पर आपका a+c/c कमन लोगे तो a-c। तो अभी एक काम करो जरा, a+c/a, c-a, और माइनस साइन ले लो, a+c, c-a। यहाँ पर a-c था, माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो c-a हो जाएगा। अब आप जो है
ए प्लस सी अपॉन सी माइनस ए को बाहर ले सकते हो, तो ये बच जाएगा 1/a माइनस 1/c। तो ए yes, प्लस सी अपॉन सी माइनस ए, और इधर हो गया आपका सी माइनस ए अपॉन ए सी, कैंसिल हो गया, ए प्लस सी अपॉन ए सी। ये क्या yes, निकाल रहे हैं, 1/b माइनस ए अपॉन 1/b माइनस सी। च्वाइस आपने नहीं भेजा है, च्वाइस भेज दीजिए, मेरे ख्याल से ये आंसर 1/c प्लस 1/a या इसी फॉर्म में होगा। इस ऑप्शन में 2 है सर, डी हम्म 2 ओनली। यस। हम्म